दर्शकों, आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। आइए आज के इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिया। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गया। इतना ही नहीं, मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसकी दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी भी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन तुलसी लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी, जैसा व्यवहार मैंने अपने ननद के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी। यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सब सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती ही नहीं, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात की। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया, यह लो, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास जाकर रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया।
तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा, अरे आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी थी। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता के सच्चे मन से प्रार्थना की, उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिन के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया। वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी। अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब क्लेश नहीं होता था। सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सभी श्रद्धालुओं के समक्ष सफला एकादशी की पावन कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सब भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर अपने जीवन को अवश्य सफल बनाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपा करें। उस एकादशी का नाम क्या है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है? मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण से कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एक एकादशी का नाम है सफला। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण की विधि से अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगर में महिष नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्प नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्र की निंदा करते। वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसकी इस कुदृष्टि से बहुत दुखी थे, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी ने भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रही। एक दिन राजा महिष मान को लुम्प के कुकर्मों का पता चल गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुए और उसने लंपक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागा लुम्पक और सभी ने भी त्याग कर दिया। अब वह सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य के बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था।
किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही हुआ लुम्पक के साथ भी। जिस वन में वह रहता था वहाँ वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को ही सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से बड़ी कठिनाई से वह रात बीती, किंतु सूर्योदय होने पर ही उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर जब वह पापी मूर्छित हो पड़ा रहा, जब सूर्य के तपन से उसे कुछ गर्मी मिली तो वह दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर ही गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया और तब भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के कारण भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि वहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था और कहाँ उसे आज खाने को यह फल मिले। उसे फल खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, इसीलिए उसने उस फलों को पीपल के जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आज ही अर्पण है आपको। इन फलों से जो तो आप ही तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा। रात्रि को उसे नींद नहीं आई, वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी के अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। और जब वह आकाशवाणी हुई लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था होने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त हो करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी को उपवास करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते उन्हें तो पूंछ और सिंहों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजस्व यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार यह है कि यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश अनजाने में ही प्रभु का स्मरण कर लेता है तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों को क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। दर्शकों, सफला एकादशी को सफलता देने वाली एकादशी कहा जाता है।
इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में रुके हुए कार्यों को पूर्ण करते हैं, दरिद्रता हटाते हैं और भाग्य को जागृत करते हैं। सफला एकादशी के दिन बिगड़े कार्यों को सफल बनाने का उपाय। सफला एकादशी के दिन तुलसी माता की 11 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में बोले, हे तुलसी माता, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय से रुके काम पूर्ण होते हैं। परीक्षा, इंटरव्यू, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलती है, भाग्य का साथ मिलने लगता है। संतान सुख और पारिवारिक शांति का उपाय। शाम को घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। घर के सभी सदस्य मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। इस उपाय से संतान संबंधी बाधाएं हटती हैं, घर में क्लेश समाप्त होता है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। पितृदोष और पूर्व जन्म के कर्ज से मुक्ति का उपाय। एकादशी के दिन अन्न दान करें, गाय को हरा चारा या आटा खिलाएं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। आपके इस उपाय से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जीवन की अदृश्य बाधाएं दूर हटती हैं, मानसिक शांति मिलती है। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।